हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, आज वहाँ पे चौथी है, जो अब विदा हो रही हैं हमारी नई दुल्हन। तो सबसे पहले आज वहाँ पे पूजा हुई है, कथा सुनी गई है सत्यनारायण की, और मायके से लोग आते हैं ना लेने, चौथी जिसको हमारी तरफ बोलते हैं। तो बस वहीं आज हम आए हैं, तो वहीं प्रोग्राम है। खाना ऑलरेडी बन चुका है और सत्यनारायण की कथा भी हो रही है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं, तो हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, तो आइए चलते हैं। संदेह इसका पति से प्राप्त हो जाएगी। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब फिर उसी स्थान पर वापस आई तो सज्जनों सहित अपने पति को देखती। अनंतर कन्या ने पिता से कहा कि अब घर चले, विलंब क्यों करते। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हो जाता। उसी समय वहीं पे सत्यनारायण प्रभु का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। दिव्य और बंधुओं के सहित आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णमासी, हर संक्रांति सत्यनारायण का पूजन करने लगा। हे ऋषियों, सूत जी महाराज कहते इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ जाए को किसी से वैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहू को सताओ मत, अंत में मर जाना है। नर काम क्रोध तथा प्रलोभन से सदैव जो मुक्त है, वह प्राप्त करता है मुझे जो सुबह आचरणों से युक्त है। ऐसा कहकर दंडी स्वरूप भगवान बनिया का वर दिया और कहा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए, अर्थात तुम्हारा दर्द तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार मनोवांछित पर देकर दंडी स्वरूप भगवान वहां अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर देखा तो नौका द्रव्य से परिपूर्ण पाया। बनिया ने सभी लोगों से कहा कि नाव की सभी चीजें संभाल कर नौकरों के साथ स्वदेश रवाना हुआ और कुछ समय पश्चात नगर के समीप पहुंचा तो दामाद से कहता देखो रत्नपुर नामक नगर दिखते पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने द्रव्य के रक्षक दूतों को घर भेजता है और साधु बनिया की स्त्री से हाथ जोड़ करके प्रिय वचन कहते हैं कि आपके पति और दामाद लोग बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा कि तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र पति दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर परिदर्शन के लिए चली गई। कलावती ने अपने माता की इस तरह की बातें सुनकर शीघ्र सत्यदेव का पूजन समाप्त किया। भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण करे परिदर्शन के लिए चल देती है। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसकी पद की नौका द्रव्य सहित जल में अदृश्य कर देते। इसलिए कलावती कन्या अपने पद को न देख सकी, महाशोक में रुद्र करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। कहती है विधना तोर काह बिगारा, अजो असे आयु में दुख डारा, बिन पद कर मोर कहाँ ठिकाना, ऐसे अच्छा है मर जाना। इस तरह नौका में डूबी अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख करके साधु बनिया मन में भयभीत होकर विचार करने लगता है तथा नाव खेलने वाले मल्लाह भी परम चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद लीलावती कन्या विलाप करती हुई पति से कहती कि हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो सकती है, क्या जाने किस देवता की माया है। किंतु सत्यनारायण का महात्म जानने में किसकी शक्ति है, कहीं उनके क्रोध से तो ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी तथा कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद पद को नष्ट हुआ देखकर कलावती विचार करने लगी कि जब पतिदेव नष्ट हो गए तो मेरा जीवन सर्वस्व व्यर्थ है, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस प्रकार मन में सोचकर घर गई और पद की खड़ाहू लेकर माता से कहती कि चंदन चिता बनाए रुच रुच आग लगाऊं, अदेह भस्म हो जाए जामे मेरी सकल विधि। कन्या की बात सुनकर वैश्य स्त्री बहुत दुखित हुई और साधु बनिया शोक से अंत दुखी होकर सोच लगा कि ये मेरा वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण कर लिया है।
मैं उन्हीं की माया में भ्रमित पड़ रहा हूँ। तत्पश्चात वह बनिया सबको एकत्र किया, सबके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर कर देंगे तो मैं ऐसे अनुसार उनका पूजन करूँ, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानिता पर कुपित होकर मुझे कष्ट दिया करते, वही मेरे कष्ट का निवारण भी करेंगे। अतः मैं उन्हीं की शरण में हूँ, वो मेरा कष्ट दूर करेंगे। कहते हुए प्रेम विहल होकर के प्रभु से प्रार्थना करता है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुजरिम न होते तुम होते न हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। इस प्रकार प्रार्थना करता है कि हे साधु, ओम नैवेद्यम शमर्पयामि। साली तरफ परवाह नहीं, साली वाला हो जाएगी। यहाँ पे ना मिली है सब तीन बार आचमन करें। अरे बाबू थोड़ी जाए तो भाई अवन का तो कर जरा से अवन का नहीं तो नाम नहीं है नमः स्वाहा। इदं प्रजापदाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदं इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। इदं अग्ने नमः स्वाहा। बड़ी भाग्यशाली जमीनिया, इदं सोमवाय नमः स्वाहा। इदं पूज्यभावाय नमः स्वाहा। ओम भुवा स्वाहा। इदं भुवाय गंगायां स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम तन्नो अग्रे नमस्ते बुद्धे अभिष्टिष्ठते स्वाहा। ओम जष्टो यत्ते स्वाहा। ओम शीघ्र मुखां पश्यामि स्वाहा। इदमो वर्णं स्वाहा। ओम सत्मयो भगे निष्ठाय अस्या स्वाहा। ओम अवक्वच्वाणोरवणके स्वाहा। ओम सुमालयाय स्वाहा। जहाँ होवे ओम अस्वाय सर्वस्याय स्वाहा। सप्तमित्वाय अस्याय नमो स्वाहा। दूसरी हवनिया में कृष्णा जी आवे स्वाहा। ओम जेते सावणा सत्याय स्वाहा। ओम पद्मास्ते महांतं स्वाहा। संगीनिया मेरा धरनिया, जहाँ होवे हवनिया स्वाहा। सावित्री स्वाहा। ओम विष्णु विश्वे देवी विद्याय स्वाहा। ओम तद्भयाय स्पर्शाय बड़ी भाग्यशाली जमीनिया, जहाँ होवे हवनिया स्वाहा। इदं ब्रह्मनिया आवे, दूसरी हवनिया में ब्रह्मा जी आवे। ओम गौरवाय नमः स्वाहा। ब्रह्मा जी आवे, दूसरी हवनिया में ब्रह्मा जी आवे। स्वाहा। ओम मात्राय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय स्वाहा। संगीले सरस्वती रनिया, जहाँ होवे हवनिया स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। इदं बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पताय स्वाहा। संगीले सरस्वती रनिया, ओम केतुवाय स्वाहा। इदं केतुवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम कृष्णाय स्वाहा। ओम
कुंज बिहारी लाल स्वाहा ओम राधा रमण स्वाहा ओम चौथी हवनिया में शंकर जी आए ओम कामेश्वर स्वाहा चौथी हवनिया में शंकर जी आए रनिया जहाँ होवे हवनिया संग में ले आए गौरा रनिया होवे हवनिया बड़ी भाग्यशाली जमनिया जहाँ होवे हवनिया बड़ी भाग्यशाली जमनिया जहाँ होवे हवनिया पश्चिमी हवनिया पश्चिमी हवनिया में राम जी आए संग में ले आए सीता रनिया जहाँ होवे हवनिया संग में ले आए सीता रनिया जहाँ होवे हवनिया संग में ले आए सीता रनिया जहाँ होवे हवनिया संग में ले आए सीता रनिया सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करते गान निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण दीजी को दरस दियो स्वामी दीजी को दरस दियो जन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठोरा जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चंद्र चोड़ एक राजा चंद्र चोड़ एक राजा तिनकी विपद हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा गावे भगत दास मानस सुख संपत्ति पावे मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो शालिग्राम भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो जगत जननी अम्बे मात की जय बोलो गंगे मात की जय बोलो तामेश्वर बाबा की जय बोलो सनातन धर्म की जय हर हर महादेव पानी गिलास है ला रही हूँ पानी पिला दो कहती अब दूसरे घर की हो गई अब इनसे न खाई चलाऊ न सकिया सारे लड़े बीरने मोरे आएगी है सब नहीं सकिया सारे बीरने मोरे आएगी है कहाँ ना से आई है दुनिया बाद बना भैया रो कहाँ ना से आई है दूरी बासे लिया तो कहाँ ना से की काटे लिया पीरने मोरे आएगी अरे देखो 3 दिन का चल रही है मैं भी बैठ जाऊँ
चल रही है। लाओ मम्मी हमारा तो देखो देखिए भाई प्यारी सुंदर बहू है हमारी रानी जी की बहू। क्यूट है ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बहू कैसी लगी आपको। मस्त। आप तो बोल ही नहीं सकते, बैठो।